तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग फजान रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जेई मेंस और जेई एडवांस नीट में आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो ये पहला क्वेश्चन है, अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक कैरेक्टर। ये जेई मेंस 2020 में आया हुआ सवाल है। इसमें अगर सीएल को देखें, मतलब एनायन को देखें, तो एनायन सभी में सेम है। तो जो पोलराइजिंग पावर है, अगर केटायन का बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर बोला है। तो LiCl में जो है कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। CS प्लस का साइज ज़्यादा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है। तो CsCl में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें CS प्लस का पोलराइजिंग पावर कम है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है 2015 में। इसमें बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर अमंग द फॉलोइंग हैलाइड्स। अब इसमें भी हम देखें तो Cl सभी में सेम है और पोलराइजिंग पावर के टाइम का चार्ज बढ़ने से बढ़ता है। तो एल्यूमिनियम 3+ के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट होगा। Mg2+ सेकंड नंबर पे और NaCl थर्ड नंबर पे। Then third question is, which of the following halide has the highest melting point? तो इन जनरल क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है और कोवेलेंट कंपाउंड का कम होता है। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर कैटायन सभी जगह सेम है। एनायन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि एनायन की पोलराइजेबिलिटी साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो F- का साइज सबसे छोटा है तो उसका मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर होगा और उसी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो Na will be the answer of this question. Moving to fourth question. Among the following compound with the highest degree of covalent character is। फिर से वही है, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो Li के पास सिंगल प्लस, बी के पास 3+, कार्बन के पास 4+ और Mg के पास 2+। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। देन फोर्थ है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाई। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कब फेवर होता है? जब कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा होता है। तो स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन इसका आंसर होगा। तो स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, लेट्स बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन कैपेसिटी ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ द फॉलोइंग कैटायन। तो Fe3+ का ऑब्वियसली Fe2+ से ज्यादा होगा। बात आती कैल्शियम की। तो कैल्शियम 2+ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और Fe2+ Fe3+ ना तो नोबल है ना तो स्यूडो नोबल है। बट फिर भी Fe2+ और Fe3+ का अगर मैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करूं तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू कैल्शियम 2+ से। और जेड इफेक्टिव के टाइम का जब बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ता है। तो बेस्ड ऑन जेड इफेक्टिव अगर हम देखें तो Fe3+ का जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है, फिर Fe2+ का, उसके बाद लास्ट में आएगा कैल्शियम 2+। तो इसका भी करेक्ट आंसर ए होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स डिकम्पोजेज एट लोएस्ट टेम्परेचर। तो एक्चुअली थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी, लैटिस एनर्जी, इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखें तो एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है। तो जो लोअर टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा वो कौन है? ऊपर वाले, बेरिलियम मैग्नीशियम। तो बेरिलियम ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? मैग्नीशियम। तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। देन नेक्स्ट है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट्स इन वाटर। तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एल्कली अर्थ मेटल के जो सल्फेट्स होते हैं इनकी डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो बेरिलियम सल्फेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम है। इवन दो लैटिस एनर्जी भी मैक्सिमम है, बट इसके लिए हम लोग ये कहते हैं डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है सल्फेट्स की।
कारण क्या है कि लैटिस एनर्जी में जो डिक्रीज है वो कम हो रहा है और हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज जो है वो ज्यादा हो रहा है. ठीक है. तो डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज less as compared to hydration energy. That's why solubility decreases down the group. So correct answer of this question is A.